हेलो एनिमी, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए हूँ आलिया समटाइम हार्ट फीलिंग इन रशियन एपिसोड नंबर 4 को। और इससे पहले मैंने गोर्जियस कैफेटेरिया एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन किया है। अगर वो एपिसोड नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके देख लेना। और लाइक और कमेंट जरूर करना, और नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना कोई वक्त गवाए इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस दिखाई जाती है, जहाँ पे मसाद का मासा शॉपिंग करके आ चुके होते हैं। और प्रेसिडेंट देखते हैं मासा के हाथ में ओके। और मासा कहती है ये क्यूट है ना। और प्रेसिडेंट कहता हाँ बिल्कुल है, पर प्लीज ये मत कहना कि तुम इसे यहाँ पे रखोगी। और मासा बड़ी क्यूट से कहती क्या मैं इसे रख सकती हूँ। तो प्रेसिडेंट मना कहता नहीं। और मसाद क्या कहता ये रही वो शॉपिंग जो हम लाए। और मैनेजर कहता अच्छा मुझे जरा देखने दो। ठीक है परफेक्ट, जो हमें चाहिए था। और प्रेसिडेंट आगे कहता कि मैंने मासा को अकेले करने दिया होता तो पता नहीं क्या होता। और मसाद क्या कहता है स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस एक थीम पार्क बन जाती। और प्रेसिडेंट आगे कहते मसाद का से क्या तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने का मन बनाया। और मसाद क्या कहते नहीं, लेकिन कभी कभी मदद कर देता हूँ। और मासा कहती ऐसी बात है तुम पेपर पे क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते। और प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे खुशी है तुम भी आगरी हो। और मसाद क्या कहता मैं समझ सकता हूँ यूकी भी मुझसे कहती मैं ज्वाइन करूँ, लेकिन तुम सब इतना मुझसे क्यों कह रहे हो। और प्रेसिडेंट कहते तुम इतना ज्वाइन करने के लिए इनकार क्यों कर रहे हो। और मसाद क्या कहता है मैं स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस बनने लायक नहीं हूँ। और प्रेसिडेंट कहते हैं तुम लायक नहीं हो और इस बात से मैं तुमसे एग्री नहीं कर सकता। आखिरकार तुम मिडिल स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट थे। और मसाद क्या कहता है ये एक्सपीरियंस मुझे साबित किया मेरे पास कोई भी स्टूडेंट गोल्स नहीं थे जो मैं उस पोजीशन का यूज करके अचीव कर सकता। और प्रेसिडेंट कहते हैं इसमें गलत किया है, मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बना लड़की का दिल जीतने के लिए जिसे मैं प्यार करता था। और मसाद क्या कहता है वोट आप सीरियस है। और प्रेसिडेंट कहते हैं जरा इसे देखो। और मसाद क्या कहता है क्या ये आपका छोटा भाई है। और प्रेसिडेंट कहता है नहीं ये मैं हूँ। सरप्राइज हो गए क्या मेरे पहले वाला रूप देख के। और मसाद क्या कहता है अभी आप काफी बदल गए हैं। और प्रेसिडेंट कहते हैं ये मेरे 2 साल पहले की पिक्चर है और तब मेरे ग्रेड खराब थे और मैं टॉपर भी नहीं था और तब मुझे स्कूल भी इतना पसंद नहीं था, लेकिन फिर मुझे प्यार हो गया एक लड़की जो हमारे क्लास में 2 लड़कियों में से सबसे सुंदर थी। और मसाद कहता यानी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और प्रेसिडेंट कहता हाँ सीरा सीना चीजा की वाइस प्रेसिडेंट, मैंने अपनी जान लगा दी उसका बॉयफ्रेंड बनने लायक के लिए। और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसका ही हिस्सा था, लेकिन अब तुम देख सकते हो पॉइंट ये है कि तुम्हारी सुटेबल होने की जरूरत नहीं है। आइडियल कोजू ही बस इसलिए ही ज्वाइन की थी क्योंकि चीचासी ने उससे कहा था। और मसाद क्या कहता क्या ये सच है। और मासा कहता हाँ लेकिन मुझे पहले से ही इसमें इंटरेस्ट था। मुझे लगता है कि ज्वाइन करते वक्त ये मैटर नहीं करता, सिर्फ तुम क्या कर सकते हो ये मतलब करता है। तुम प्यार और दोस्त के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो जब तक तुम स्टूडेंट के लिए हर चीज बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। और मसाज क्या कहते तो ये ऐसे काम करता है, तुमने अच्छा पॉइंट बनाया। और प्रेसिडेंट कहते यही तो बात है, यूकी के साथ मिलकर तुमने मिडिल स्कूल स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चीजों को बेहतर बनाया। फिर हमें मसाज का पास दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी कह रही होती तुम हमेशा के लिए बड़े बड़े भाई रहोगे ठीक है। और अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना चाहते हो किसी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए, और चिसागी और मासा और मैं हम तीनों तुम्हें आराम से वेलकम कहेंगे। और मसाद क्या कहता ठीक है मैं सोचूंगा इसके बारे में। और प्रेसिडेंट कहता ठीक है जितना समय लेना अपना ले लो। और मसाद क्या कहता आर्या कहाँ पे है। और प्रेसिडेंट कहता हाँ वो बेसबॉल और सॉकर टीम बीच डिफिशिएंट मैटर कर रही है। बेसबॉल टीम हर साल इस टाइम इंटर स्कूल मैच करती है और वो स्कूल फील्ड यूज करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पर सॉकर टीम ने इस साल क्षेत्र क्वालिफाई में प्रवेश किया है तो उन्होंने स्कूल फील्ड यूज करने की परमिशन मांगी। और मसाद क्या कहता है और आर्या उन दोनों के बीच में सुलह करने गई है। और प्रेसिडेंट कहता हाँ लेकिन कोई भी टीम पीछे नहीं हट रही। फिर हम नेक्स्ट सीन में उन सभी को ही दिखाया जाता है जो अभी भी आपस में बहस कर रहे होते हैं स्कूल फील्ड को लेके। और आर्या कहती शांत हो जाओ, एक दूसरे को नीचे गिराने से कुछ भी सोल्व नहीं होगा। और तभी एक बंदा कहता तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है। और आर्या कहती रिवर साइड के आसपास यूज करने का आइडिया कैसा है प्रैक्टिस के लिए। और एक बंदा क्या रिवर साइड। और तभी वहाँ पे एक बंदा कहता हाँ वहाँ पे एक बेसबॉल फील्ड है। और तभी एक बंदा बेसबॉल वालों से बोलता है कि वहाँ पे सॉकर फील्ड भी है तो तुम क्यों नहीं चले जाते। और फिर से वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और बेसबॉल टीम के कैप्टन चुपचाप बैठे होते हैं। और आर्या कहती शांत हो जाओ लड़ो मत, मगर कोई भी आर्या की बात ही नहीं सुन रहा होता। और आर्या मन में कह रही होती है कि उनमें से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, मेरे पास लोगों को इन्फ्लुएंस करने का कुछ नहीं है। और हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है यहाँ पे आर्या छोटी होती है, वो कह रही होती है अगर लोगों को टॉस करने का मतलब है कि बाद में मैं रिग्रेट करूंगी तो मैं अकेला काम करना ज्यादा पसंद करूंगी, कोई भी मुझसे मैच नहीं कर सकता। और अभी यही बातें आर्या याद कर रही होती है, कह रही होती है ऐसा कह के मैंने लोगों को नीचे समझा, उन्हें दूर किया और अब मैं ये करके भुगत रही हूँ। कौन ऐसे इंसान की सुनेगा जो सिर्फ इतना और गलत के बारे में बोल सकते हैं। मैं अभी बिल्कुल अकेली हूँ और मैं ये जानती और मुझे ये पता है और मैंने ये खुद के लिए चुना। और गैस बाद में आलिया रस्सिन में कुछ कहती है मदद करो, कोई प्लीज मेरी मदद करो। और गैस तभी वहाँ पे कोई आता है और वो होता है अपना मसाज का जो कहता है डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, स्टूडेंट काउंसिल ने मुझे बैकअप की तरफ से भेजा है, मेरा नाम है कुजुकुन
मसाज का। और गैस फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मसाज का पहुंच चुका होता है और वो देख रहा होगा आर्या सभी को शांत कर रही होती है और मसाज का कहता है ये काम नहीं करेगा आर्या, दोनों साइड बहुत रिग्रेट है, इन्हें ये एक दूसरे पर डिसाइड करने पे छोड़ देना चाहिए, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है लेकिन ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। और वहाँ से मसाज का जाने लगता है लेकिन तभी उसे आर्या के रस्ते में बात सुनाई देती है, मदद करो कोई प्लीज मेरी मदद करो। और मसाज क्या कहता है इसलिए तुम बिल्कुल अकेले हो, तुम ये चीजें कह रही हो, एक अलग ही लैंग्वेज जो कोई समझ नहीं सकता। और तभी मसाज क्या कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो बंदा कहता है कुजुकुन जो मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट था। और मसाज क्या कहता है प्रेसिडेंट ने मुझे गेस्ट बताया, डिसीजन यहाँ पे ये चल रहा है कि फील्ड किसको मिलती है और कौन रिवर साइड प्रैक्टिस करेगा। और कैप्टन कहता है हाँ यही बात है। तो मसाज क्या कहता है तो ये कैसा रहेगा, बेसबॉल टीम रिवर साइड प्रैक्टिस करेंगे, उनके पास कम मेंबर है मूव करने के लिए और इसके बदले सॉकर टीम लोगों को भेजेंगे प्रोसेस में मदद करने के लिए। और तभी बेसबॉल का बंदा कहता है हम रिवर साइड क्यों जाए और फिर से वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की कहती है उस केस में हम मैनेजर बेसबॉल टीम की मदद करने चले जाएंगे। और बेसबॉल के बंदे जल्दी से हाँ कह देते ठीक है हमें मंजूर है। लेकिन तभी सॉकर टीम के बंदे कहते हैं तुमने इतनी जल्दी अपना मूड बदल दिया। तभी वो लड़की उस बंदे से कहती है वो हमें फील्ड यूज करने दे रहे हैं, ये तो कम से कम हम उनके लिए कर सकते हैं। और बेसबॉल टीम का कैप्टन कहता है हम इन शर्तों से ठीक है, तुम क्या कहते हो। और बेसबॉल का कैप्टन कहता है ठीक है। और मसाज क्या कहता है ठीक है ये तय हो गया, तो अब तुम दोनों टीम को स्टूडेंट काउंसिल जाना होगा कुछ पेपर वर्क के लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मसाज का आर्या जा रहे होते हैं और मसाज का कहता है मेरी गलती, वहाँ पे टांग अड़ाने के लिए चीजों को जल्दी करने के लिए मैंने तुम्हें बुरा दिखाया। और आर्या कहती कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें ये कैसे पता था, ये तो क्लियर होना चाहिए था कि बेसबॉल टीम इससे एग्री नहीं करेगी, मुझे लगा कि तुम्हें पता था कि मैनेजर हेल्प करने की ऑफर करेगी। और मसाज क्या कहता तो तुमने ये रियलाइज किया, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ। और आर्या कहते बिल्कुल मैंने किया, तुम मुझसे घूर रहे थे जब बेसबॉल टीम कंप्लीट कर रही थी। और मसाज क्या कहता देखो वो मैनेजर और बेसबॉल टीम के कैप्टन के साथ डेटिंग कर रही है। और आर्या कहती क्या। और मसाज कहता तुम्हें पता नहीं होगा है ना, और इसलिए कैप्टन ने पूरे टाइम कुछ नहीं बोला, वो अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करना चाहता था पर कैप्टन होने के नाते उसे प्रायोरिटी सही रखी थी और उसके लिए एक्वर्ड था क्योंकि उसे पता था सॉकर टीम बहुत कुछ मांग रही थी, तो इसलिए मुझे सब कुछ पता था कि मुझे क्या कहना है। हाँ लेकिन ये बेसबॉल के लिए कुछ क्यूट लड़कियां प्रैक्टिस में हेल्प करेगी और सॉकर टीम स्कूल ग्राउंड यूज कर सकती है। और तभी उनके सामने प्रेसिडेंट खड़े होते हैं और वो कहते क्या तुमने कोई सोल्यूशन निकाला। और आर्या कहते कुछ ने सब कुछ मैनेज किया। और प्रेसिडेंट कहते बहुत अच्छे। और मसाज के कहते तो ये सब कुछ प्लान किया था। और प्रेसिडेंट कहते तो तुमने मुझे पकड़ लिया। और वो आगे कहते क्या तुमने अपना मन बना लिया। और मसाज का कहता हाँ मैंने बना लिया, मैं कुछ मसाज का स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करता हूँ। और प्रेसिडेंट कहते तुम्हारा होना बहुत अच्छा है, तो फिर ऑफिस में तुरंत आओ। फिर हम नेक्स्ट में देखा जाता है मसाज का और आर्या जा रहे थे। मसाज का कहता है मुझे लगता है मुझसे खेला गया, मुझे ये पसंद नहीं, पर अब लगता है कि मुझे अपनी किस्मत को मान लेना चाहिए। और प्रेसिडेंट कहते ये लो तो ये फॉर्म फिल करो लाओ, और क्या टाइम होता तो वो मुझे वही भरने के लिए बोलता। और तभी आर्या कहती मसाज का तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर रहे हो। और मसाज का कहता हाँ बिल्कुल। और आर्या कहते तो ये कर रहे हो ताकि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यूकी के साथ खड़े हो सके। और मसाज का कहता हाँ अगर मैं कहूँ हाँ तो तुम क्या करोगी, क्या तुम प्रेसिडेंट बनने का ख्याल छोड़ दोगी। और आर्या कहता नहीं मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनूंगी, चाहे भले मुझे तुम्हारे अगेंस्ट जाना हो, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। और मसाज का मन में कह रहा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और मसाज का कहता ठीक है मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनाऊंगा, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम प्रेसिडेंट बन सको, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा ताकि तुम कभी अकेला फील ना करो, और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तो चुप रहो और मेरा हाथ पकड़ो आर्या। और ये सब सुन के आर्या के होश उड़ जाते हैं और वो खुशी के आंसू रोने लगती है। और मसाज का कहता अब हम टीम हैं। और गैस आर्या कुछ रशियन में कहती है और ये तुम सबको लास्ट में पता चलेगा, तो लास्ट तक बने रहना। और ये सुन के मसाज का दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसे अपनी बचपन की दोस्त याद आती है। और मसाज का हंस के कह रहा होता है ये किस तरह की फीलिंग है। और फिर हमें आर्या को दिखाया जाता है जिसने मसाज के हाथ को दबा दिया होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। और मसाज का कहता तुम्हें क्या हुआ। और आर्या उससे कहती है तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे थे। और मसाज का उसके सामने कह देता तुम्हें कैसे पता। और उसके बाद मसाज का कहता ये मैंने क्या कह दिया। और आर्या कहता अभी तुमने कहा ना तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और मसाज का कहता हाँ मैंने ये कहा। और आर्या कहता इतना कहने के बाद तुम अगले ही पल में यूकी के बारे में सोच रहे थे। और मसाज का कहता नहीं ये यूकी नहीं थी, ये कोई और थी। और ये सुन के आर्या और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और जोरदार तमाचा मसाज का के गाल पे चिपका देती है। और बाद में आर्या खुद मसाज की तरफ हाथ बढ़ाती है और मसाज का कहता ठीक है चलो अब घर चलते हैं। फिर हम नेक्स्ट में आर्या का होम दिखाया जाता है और आर्या कहती तुम्हारा गाल ठीक है, आइस चाहिए। और मसाज का कहता मैं ठीक हूँ, बस मुझे अपने फेस का लेफ्ट साइड कुछ फील नहीं हो रहा। और आर्या कहते मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। और मसाज का कहता मैं बस मजाक कर रहा था। और आर्या मसाज का के पास जाती है और गाल पे किस करती है और मसाज का शौक हो जाता वहीं पे। और आर्या कहती ये कैसा लुक है, बस चीज किस थी। और मसाज का कहता ये तुम्हारे लिए आम होगा, मेरे लिए नहीं। और आर्या कहता ठीक है तो अब कल मिलते हैं, बाय। और उसके जाने के बाद मसाज का कह रहा होता है आर्या जो तुमने पहले कहा था मुझे रशियन में पता चल गया। फिर नेक्स्ट में आर्या को दिखाया जाता है जो लाल पीली हो रही होती है। उसने तब मसाज
मसाजका से कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और यही बातें आर्या अभी याद कर रही होती है। और वो आगे कहते नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुजुकुन से प्यार नहीं करती, मैं बस उस मोमेंट में फंस गई, और अगर मैं हूँ प्यार में कुजुकुन के तो अब मेरे पास और कुछ भी जरूरी है, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनना। मुझे मसाजका के इरादों पे खरा उतरना है, और मैंने वैसे भी कुजुकुन को ये बता दिया तो वो क्या कहेगा। फिर मैं मसाजका को दिखाया जाता जो कह रहा होता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और आर्या इसी बातों को याद कर रही होती है और अपना सर पटक रही होती है। और तभी मासा घर पे आती है और मासा आर्या को वो कैट दिखाती है और कहती है कितनी क्यूट है। और उसके बाद मासा आर्या से कहती है और कहती है मुझे तुम्हें कुजुकुन के बारे में कुछ बताना है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा स्वीट लड़का है, मैं समझ सकता हूँ तुम उसके लिए गिर गई हो। और आर्या कहते मैंने कहा ना मैं उससे प्यार नहीं करती। और मासा कहती क्या सच में? और आर्या कहते बंद करो ये सब। और मासा कहते ठीक है मैं समझ गई, तुम क्यूट लगती हो जब अपनी फीलिंग छुपाती हो, पर तुम्हें जल्दी बता देना चाहिए उसे तुम्हें अपने फीलिंग के बारे में, अगर कोई दूसरी उसे छीन लेगी तुम क्या करोगी। और आर्या कहती ये तुम क्या कह रही हो। और मासा कहती प्यार होने का मजा। और आर्या सोच रही होती उसका कहने का क्या मतलब था। और गाइस यहाँ पे था ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट एपिसोड है गोर्जियस कैफेटेरिया, जो मैं कोशिश करूंगा जल्दी अपलोड कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।